हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, तो आज इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको अच्छी तरह आपको समझा दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी। क्वेश्चन को रीड करते हैं जिसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ सरमद एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2015। आप फॉर्मेट अच्छी तरह से देख लीजिए। इसकी आपने सबसे ऊपर हेडिंग देंगे हम प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 8 है। यहाँ पे बुक मेरे पास सोहेल अफजर और आरिफ चौधरी की है, आईकॉम पार्ट 1 की। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 की मैं हेडिंग दूंगी। प्रॉब्लम नंबर 8 की हेडिंग देने के बाद यहाँ पे मैं इसकी 3 हेडिंग्स दूंगी, फॉर्मेट की हेडिंग्स होंगी, जो कि आप इसको इस तरह से इजीली बना सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे सरमद एंड कंपनी, हमारे पास कंपनी का नाम है। हमने सबसे पहले वाली लाइन में कंपनी का नाम मेंशन करना है, जो कि है सरमद एंड कंपनी। इसके बाद अब हम सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपने यहाँ पे सिंपल BRS नहीं लिखना, पूरा जो है आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 20 मार्क्स का एक शॉर्ट सा ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इसको आपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना होता है, इसीलिए आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलते हैं। अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर। यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है एज ऑन, तो एज ऑन ही आएगा 31 दिसंबर 2015। अमूमन जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट साल के बिल्कुल एंड पर बनाई जाती है। फॉर्मेट की यहाँ पे आपने एक हेडिंग, मेन हेडिंग देनी है पर्टिकुलर्स की, और यहाँ पे सिर्फ आपने हेडिंग देनी है अमाउंट की। अमाउंट के बाद आप इसके साथ छोटा सा ब्रैकेट में रुपीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, पाकिस्तानी करेंसी। नेक्स्ट जो है अब हम 1 बाय 1 एंट्रीज पढ़ेंगे, और एंट्रीज पढ़ने के साथ साथ अब मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा दूंगी कि हम BRS को इजीली किस तरह बना सकते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। इसका मतलब है हमारे पास जो स्टार्टिंग बुक है वो कैश बुक है, और हमारी टारगेट बुक जो है वो यहाँ पे पास बुक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लेना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस जो है यानी पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में डेबिट लिख देना है। इसकी वैल्यू जो है वो है 12,500, वो आपने यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देनी है। ये जो है बिल्कुल सिंपल इसकी फर्स्ट एंट्री होती है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू 4,500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जो है इस एंट्री की मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगी। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हमें बिल्कुल एक फार्मूला बता देते हैं, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लें इसको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें अगर शुरू में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमारे पास कैश बुक से पासबुक तक की हमारे पास डिटेल्स होंगी। पासबुक जो होती है, एक बुक हमारे पास मेंशन है, जो दूसरी बुक होगी जिस बुक तक हमने जाना होगा वो हमारी टारगेट बुक होगी। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब है पासबुक हमारी टारगेट बुक है और इस बुक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चेंजेस हम करेंगे प्रॉब्लम को देखकर, जितना भी हम इस बुक को रिकनसाइल करेंगे, वो सारी चेंजेस कैश बुक में होंगी, और ये टारगेट बुक जो है हर क्वेश्चन में चेंज होगी। आपने बिल्कुल भी ये सेम नहीं लिखना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता तो हमारी टारगेट बुक कैश बुक होती। अब यहाँ पे है चेक्स इशूड। इसका मतलब है हम लोगों ने चेक इशू कर दिए, एक हम बनाएंगे कैश बुक, एक बनाएंगे पासबुक। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट और नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट। इसी तरह पासबुक का ऑपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट और नेगेटिव बैलेंस डेबिट। अब जैसे हमारे पास था चेक इशू, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैश बुक जो होती है वो हमारे पास होती है, पासबुक जो होती है हमारी बैंक के पास होती है। तो 4,500 इसकी वैल्यू थी। अब हम लोगों ने कैश बुक रिकॉर्ड करनी है। कैश बुक में वो कह रहे हैं चेक्स इशू, इसका मतलब है हमने किसी को चेक्स इशू किए थे, हमने किसी के पैसे देने थे, हमने उसको चेक इशू कर दिया, हमने अपनी बुक में से माइनस कर दिया होगा। तो एट द डेट जो हमारे पास अब 31 दिसंबर की है, उस बंदे ने 1 जनवरी को बैंक को वो प्रेजेंट किया होगा, तब उसने पैसे लिए होंगे। इस डेट तक वो चेक्स जो हैं वो बिल्कुल नॉट प्रेजेंटेड हैं, अनप्रेजेंटेड हैं। इसका मतलब है पासबुक ने कुछ भी उसकी एंट्री नहीं की, हमने उसको माइनस कर दिया अपनी बुक से। अब डिफरेंस तो आएगा ही आएगा।
तो इसलिए पासबुक टारगेट बुक है, उसमें नो चेंज है। कैश बुक को हम चेंज कर सकते हैं, तो हम उस डेट तक जो है हमने माइनस किया था हम उसको ऐड बैक कर लेंगे, लेकिन जब बैंक उसकी एंट्री करेगा हम उसकी एंट्री जो है सेम माइनस वाली रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो कैश बुक में ऐड होते हैं। पासबुक का बैलेंस होता तो ये माइनस हो जाते। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, आपने बिल्कुल भी ये रट्टा नहीं लगाना कि अनप्रेजेंटेड चेक्स कैश बुक में ऐड होंगे और पासबुक में लेस होंगे। आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ लें। इसका मतलब है अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हुए, ऐड क्यों हुए इसकी सारी बेस जो है वो मैंने आपको समझा दी। 4500 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद अब हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग करने के बाद यहाँ पे 17,000 आएगा। अगर आपको नरेशन बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है, तो आप सेम जो बुक में क्वेश्चन में नरेशन दी हुई है एंट्री की, वो आप एज इट इज़ जो है वो इसमें लिख सकते हैं। 17,000 इसका टोटल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब इसका मतलब ये है कि हमें किसी ने चेक दिया, वो चेक हमने किसी ने हमारे पैसे देने थे, उसने हमें चेक दे दिया। अब हमने कैश बुक में जो है फ़ौरन उसको ऐड कर लिया कि ये पैसे हमारे पास आने ही आने हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक बैंक ने जो है उसको कैश नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बैंक 1-2 दिन लेट हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐड किया था। पासबुक जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पासबुक इस क्वेश्चन में हमारी टारगेट बुक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए अब हमने करना ये है कि जो हमने चेक्स ऐड किए थे, डिपॉजिटेड चेक्स, इनको हम जो है दोबारा माइनस कर लेंगे, क्योंकि कैश बुक को हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस एंड पे दिया हुआ है, उसको जो है हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। कैश बुक का बैलेंस जो है वो हमने इक्वल लाना होता है, इसलिए जो हमने ऐड किया था उसको हम लेस कर लेंगे दोबारा से। और यहाँ पे क्वेश्चन में अब हमने जो है लिखना है अनक्लियर चेक्स। अगर आपको नरेशन नहीं समझ आ रही, आप एंट्री वाली एज इट इज़ ही लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस अनक्लियर चेक्स 3110, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। यहाँ पे अब हम इसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद 13,890 हमारा बैलेंस आया है। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री जो है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, बैंकर्स हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट विद 712। इसका मतलब है पासबुक यानी बैंक का डेबिट होता है माइनस करना। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से कोई अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर ली है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि पासबुक इस क्वेश्चन में हमारी टारगेट बुक है, वो चेंज नहीं होगी। बैंक ने अगर डिडक्ट किया है, इसका मतलब बैंक ने माइनस किया है, तो पासबुक चेंज हम नहीं करेंगे। पासबुक में माइनस हुआ हुआ है, कैश बुक में नहीं हुआ हुआ, तो हम कैश बुक में भी माइनस ही कर लेंगे, क्योंकि कैश बुक को हम चेंज कर सकते हैं। पासबुक टारगेट बुक है, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो कैश बुक में इस वैल्यू को 712 को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम अपने प्रॉब्लम में लिखेंगे लेस रॉन्गली रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। तो 712 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका टोटल हम कर लेंगे। तो अब इसका टोटल हमारे पास आ गया 13,178। नेक्स्ट एंट्री है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ₹35। इसका मतलब ये है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से कोई से भी चार्जेस डिडक्ट किए हैं, अब वो चार्जेस जो है वो बैंक ने हमारे ओन पे कोई भी हमारी जो है वो एंट्री की होगी, हमारे कोई भी बिल पे किए होंगे, तो उसके चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए हैं। बैंक जब डिडक्ट करता है तो बैंक जो है माइनस करेगा यानी डेबिट करेगा पासबुक। अब पासबुक हमारी टारगेट बुक है, इसका मतलब है पासबुक से रिलेटेड एंट्रीज बैंक की होती हैं। अब बैंक ने यहाँ पे माइनस किया है यानी डेबिट किया है, तो कैश बुक हम चेंज कर सकते हैं, पासबुक को नहीं। तो कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ तो हम कैश बुक में भी उसको माइनस ही कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी सिंपल बुक कौन सी है और टारगेट बुक कौन सी है। टारगेट बुक में आप नो चेंज होता है हमेशा, और हर क्वेश्चन की टारगेट बुक जो है वो चेंज होगी। ये ना हो कि आप इसी क्वेश्चन को लेके आगे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाएं।
तो यहाँ पे हम लेस लिखेंगे और बैंक चार्जेस लिख देंगे। सिंपल 35 अमाउंट है, लेस वाली अमाउंट जो होती है नेगेटिव उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद आप जो है इसका टोटल कर ले। तो यही हमारा पूरा क्वेश्चन है। टोटल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने अगर ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस एज़ पर कैश बुक, तो नीचे आप यहाँ पे आंसर वाली साइड पे लिखेंगे बैलेंस एज़ पर पासबुक। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ऑपोजिट होता है। तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। आंसर जब आपका आ जाए तो उसके बाद आपने उसके नीचे डबल लाइंस कर देनी है। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं यहाँ पे लिखूँगी बैलेंस एज़ पर पासबुक और ब्रैकेट में लिख दूँगी क्रेडिट। ऑपोजिट हो जाएगा ऊपर वाली एंट्री से। और ये हमारा पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये इस तरह से बिल्कुल ठीक समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो बाकी के प्रॉब्लम्स मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक शेयर कर दूँगी, आप उससे समझ लीजिएगा। नहीं तो इसके बाद मैं सिंपल आपको फार्मूला बता दूँगी, आप वो याद कर लीजिएगा। लेकिन उससे जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये बिल्कुल आसान तरीका है कि आप जो है इसकी वर्किंग नोट्स बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से समझ लें, इसकी प्रैक्टिस करें। और एंड पर बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, उसको लाइक कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।